मोक्ष एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मुक्ति, उद्धार या मोक्ष। हिंदू धर्म में मोक्ष मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य है। ये जन्म और मृत्यु, संसार के चक्र से मुक्ति और इससे जुड़ी पीड़ा की स्थिति है। मुक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण के बारे में है। ये हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करना और उन्हें हमें नियंत्रित नहीं करने देना सीखना है। हमारे इंद्रियां लगातार हमें जानकारी से बमबारी कर रही हैं और हम पल में फंस सकते हैं और अपने इमोशंस और विचारों को अपनी इंद्रियों से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं, तो हम अपने जीवन पर अधिक स्वतंत्रता और नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष एक सकारात्मक अवस्था है जो दुख और पीड़ा से मुक्त है। दुख एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है। दुख एक भावनात्मक अवस्था है। ये दर्द, उदासी या संकट की भावना है। ये कई चीजों से हो सकता है, दोनों शारीरिक और भावनात्मक। दुख एक कठिनाई और अप्रिय स्थिति है। ये कई चीजों से हो सकता है, दोनों शारीरिक और भावनात्मक। मोक्ष को हिंदू धर्म में मुक्ति या मोक्ष के रूप में जाना जाता है। यह एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति आत्मा के सत्य स्वभाव को महसूस करता है और सांसारिक जीवन के दुखों से मुक्त हो जाता है। मोक्ष को प्राप्त करने के कई कारण हैं, जिनमें शामिल है दुख और कर्म से मुक्ति। मोक्ष को एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जाता है जो दुख के चक्र, संसार से मुक्ति दिलाती है, जो कर्म के कानून, कर्म से होता है। इस चक्र में हमारे इस जीवन में किए गए कर्म हमारे अगले जीवन के अनुभवों को निर्धारित करते हैं। मोक्ष इस चक्र से मुक्त होने और मुक्ति प्राप्त करने का एक तरीका है। आत्म साक्षात्कार। मोक्ष अपने वास्तविक स्वभाव को जानने का एक मार्ग है। आत्मा जो शाश्वत, अपरिवर्तनशील और दुख से मुक्त है। इस प्राप्ति से परमात्मा और आनंद के साथ एकता मिलती है। कर्तव्यों, धर्म की पूर्ति, धर्म के जीवन को जीना जिसमें दया, करुणा और ईमानदारी शामिल है, मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। मोक्ष को जीवन में अपने कर्तव्यों को पूरा करने का एक समापन माना जाता है। ईश्वर या ब्रह्मांड के साथ एकता, पंथ। मोक्ष को कभी कभी ईश्वर या ब्रह्मांड के साथ एकता प्राप्त करने के रूप में माना जाता है। यह महसूस करना कि हम सभी कुछ बड़े से संबंधित हैं और हमारे और दिव्य के बीच कोई अलगाव नहीं है, मोक्ष का एक लक्ष्य है। निर्वाण पूर्ण शांति और आनंद की स्थिति है। यह अक्सर मोक्ष का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। आसक्तियों से मुक्ति। मोक्ष भौतिक संपत्ति, लोगों और अहंकार से अपने आप को मुक्त करने के बारे में है। जब आसक्तियों से मुक्त होते हैं तो व्यक्ति शांति और सुख से जीवन जी सकता है। आत्मज्ञान। मोक्ष आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ये ज्ञान दुख से मुक्ति दिलाता है। अनंत आनंद। मोक्ष को एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जाता है जो शाश्वत आनंद प्राप्त करने का एक साधन है, जो शब्दों या वर्णन से परे है। परमात्मा के साथ एकता। मोक्ष प्राप्त करने में शामिल है कि हम कुछ बड़े और दिव्य से जुड़े हुए हैं। पूर्णता। मोक्ष आध्यात्मिक पूर्णता का मार्ग है। सभी आसक्तियों, दुखों और अज्ञानता से मुक्ति। विपरीतों का एकीकरण। मोक्ष स्वयं के भीतर विरोधी पहलुओं को एकीकृत करने में मदद करता है, जिससे संतुलन और सद्भाव बढ़ता है। कुंडलिनी जागरण। यह एक ऐसी स्थिति के रूप में माना जाता है जो कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करती है, एक आध्यात्मिक परिवर्तन का बल। सहज रचनात्मकता का उदय। मोक्ष सहज रचनात्मकता के अभिव्यक्ति की अनुमति देता है। कॉस्मिक चेतना की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्त करने से एक ऐसी जागरूकता की स्थिति हो सकती है जहां व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। परम का एहसास। मोक्ष का परिणाम परम को महसूस करने में हो सकता है, भ्रम से परे अंतिम वास्तविकता। अमरत्व, जबकि भौतिक अमरता नहीं। मोक्ष को आध्यात्मिक अमरता प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति वह अवस्था है जिसमें मोक्ष प्राप्त किया जाता है जबकि भौतिक शरीर में रहना। कैवल्य पूर्ण अलगाव और आसक्तियों और विचलनों से मुक्ति की स्थिति है। मुक्ति मोक्ष के लिए एक सामान्य शब्द है जो विभिन्न मुक्ति राज्यों को गले लगाता है। प्रकृति के साथ एकता। मोक्ष प्रकृति के साथ एकता को महसूस करने का एक मार्ग है और सभी जीवित चीजों से हमारे संबंध को। तंजी, अन्योन्यता इस्लामी धर्मशास्त्र में एक अवधारणा है जो अल्लाह, ईश्वर को उसके सृजन से अलग और भिन्न के रूप में वर्णित करती है। यह अवधारणा अल्लाह के पूर्ण विशिष्टता, महानता और अन्यता को उसके सृजन की तुलना में जोर देती है। इस अंतर को सीमा या परिबद्धता के विचार के माध्यम से वर्णित किया गया है। इस अवधारणा को इस प्रकार समझा जाता है। एक, अन्योन्यता। अल्लाह समय, स्थान और भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे है। वो अपने सृजन की सीमाओं से नहीं बंधा है। वो शाश्वत, अनंत और सर्वशक्तिमान है।
दो, सृजन। इसके विपरीत निर्मित दुनिया, जिसमें मनुष्य और उसमें सब कुछ शामिल है, सीमित और सीमित है। ये प्राकृतिक नियमों के अधीन है और समय और स्थान की सीमाओं के भीतर कार्य करता है। तीन, तंजीह, अन्योन्यता। तंजीह इस बात पर जोर देती है कि अल्लाह अपने सृजन की किसी भी विशेषता या सीमाओं से सीमित नहीं है। वो परिवर्तन, क्षय या किसी भी प्रकार की प्रतिबंध के अधीन नहीं है। वो मानवीय समझ और कल्पना से परे है। चार, पूजा और समर्पण। अल्लाह की अन्योन्यता को पहचानना विश्वासियों के दिलों में विस्मय, विनम्रता और समर्पण को प्रेरित करती है। मुसलमान अल्लाह की पूजा और आज्ञाकारिता में विश्वास करते हैं, यह मानते हुए कि केवल वही पूजा के योग्य है और उसका मार्गदर्शन पूर्ण और पूर्ण है। संक्षेप में, इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार अल्लाह को उसके सृजन से अलग और अलग करने वाली चीज उसकी अन्योन्यता और किसी भी प्रकार की सीमाओं या सीमाओं से उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। यह अवधारणा इस्लामी एकेश्वरवाद और दिव्य की समझ में केंद्रीय है। इस्लामी विश्वास के अनुसार अल्लाह, ईश्वर, कोई सृजन नहीं है और उसके पास कोई सीमाएं या सीमाएं नहीं है। अल्लाह अन्योन्य है और उसके सृजन की सीमाओं से परे है। जैसे कि वो ब्रह्मांड और उसके भीतर की हर चीज का निर्माता है, अल्लाह शाश्वत, अनंत और सर्वशक्तिमान है। वो समय, स्थान या किसी भी सीमाओं से बंधा नहीं है जो निर्मित दुनिया पर लागू होती है। अल्लाह के गुण पूर्ण है और मानवीय समझ से परे है। अल्लाह की अन्योन्यता की यह अवधारणा उसकी विशिष्टता, महानता और अन्यता को उसके सृजन की तुलना में जोर देती है। यह इस्लामी एकेश्वरवाद और इस्लाम में दिव्य की समझ का एक मूलभूत पहलू है। विश्वासियों को स्वीकार है कि अल्लाह किसी भी प्रकार की सीमाओं या सीमाओं से परे है और वो सभी अस्तित्व और मार्गदर्शन का अंतिम स्रोत है। ये दिव्य के पूर्ण समर्पण और अपने जीवन को अल्लाह के मार्गदर्शन के साथ संरेखित करने के महत्व पर जोर देता है। इस्लाम में अंतिम लक्ष्य अल्लाह के करीब पहुंचना और उनकी कृपा प्राप्त करना है। इस्लाम एक सख्त एकेश्वरवाद है जहां निर्माता ही निर्माता है। सृष्टि सृष्टिकर्ता की रचना है क्योंकि इसमें सीमाएं हैं। हिंदू धर्म में शब्दावली भिन्न हो सकती है, लेकिन समर्पण या आत्मसमर्पण की अवधारणा भी मौजूद है। आध्यात्मिक यात्रा में अपने वास्तविक स्वभाव, आत्मा को पहचानना और अहंकार के मोह और भ्रम को समर्पण करना शामिल है ताकि ब्रह्मांड, अंतिम वास्तविकता के साथ एकता को महसूस किया जा सके।